नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। सभी मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश का वंदन सबसे पहले किया जाता है। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। तभी से इस दिन हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और ये भगवान गणेश का अवतरण दिवस है। भगवान गणेश को सभी देवताओं का सम्मान और शक्तियां प्राप्त है। भगवान गणेश के संबंध में कई रोचक और पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कई ऐसे रोचक किस्से गणेश जी के बारे में हैं जिनसे शायद ही आप परिचित होंगे। हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यों और रोचक तथ्यों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को भगवान गणेश पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को भगवान गणेश का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वो जड़ रहित यानी बिना जड़ के होना चाहिए और 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश के शरीर का रंग कैसा है? शिव महापुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान गणेश के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भगवान गणेश है वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। भगवान गणेश को पौराणिक पत्रकार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में ना रुके। इसके लिए वेद व्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते। भगवान गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आके सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब ये देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपके त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार आपके पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के कारण भगवान गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सारे देवी देवता भगवान गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव सिर नीचे किए खड़े थे। पार्वती माता द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है। लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने बाल गणेश को देखा तो उसके कुछ ही समय बाद ही उनके सिर कटने की घटना घटी। शिव महापुराण के अनुसार भगवान गणेश की 2 पत्नियां थीं, सिद्धि और बुद्धि। भगवान गणेश के 2 पुत्र भी हैं। इनके नाम है क्षेत्र और लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप भगवान गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। भगवान गणेश के दांत के पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान अपनी साधना में लीन थे। तब भगवान गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार किया जो उन्हें शिव ने दिया था। भगवान गणेश उस फरसे के वार को खाली नहीं होने देना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया। इस वार के कारण उनका एक दांत टूट गया था, तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको भगवान गणेश से संबंधित ये रोचक जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान गणेश की परम कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार।